रीट की भर्ती एक ऐसी भर्ती हो गई राजस्थान में, पंचवर्षीय योजना तो 5 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन रीट की भर्ती 5 साल में पूरी नहीं होती है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों की एक लापरवाही का नजारा है, जो बेरोजगार छात्रों को यहाँ आना पड़ता है, यहाँ भुगतना पड़ रहा है। अगर इन्होंने कुछ नहीं करा ना तो मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो गुमराह कर रहे हो कमेटी का नाम से। आप इनकी उम्र देखिए, अभी यहाँ ये 2 बहन खड़ी थी, इनके बच्चे इतने बड़े हो गए, ये बोर्ड पहुंचे। खमा गणी सर, राम नाम स्वागत है आपको जलको मीडिया पर। मैं आपके साथ अभी मौजूद हूँ राजस्थान बोर्ड का ऑफिस पर। जब एक बार फिर से राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व के मायने रीट लेवल 2 के वास्ते प्रदर्शन चल रही है। अब बातचीत कराना की कई मुद्दों है, उनकी वजह जो है प्रदर्शन करे जा रहे हैं। गुमराह करना रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा को जो मुद्दे उठाए जा रही हो कि भर्ती पूरी करो, तो बिंग लेकर के अब जाओ। देखो ऐसा है, ये राजस्थान के युवा बहुत लंबे समय से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज यहाँ तमाम जो ये बेरोजगार युवा साथी पहुंचे हैं, ये लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड आ रहे हैं और बहुत दिन से पीड़ित है। रीट की भर्ती एक ऐसी भर्ती हो गई राजस्थान में, पंचवर्षीय योजना तो 5 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन रीट की भर्ती 5 साल में पूरी नहीं होती है। आखिरकार में ये बेरोजगार छात्रों का गुनाह क्या है? जब मैं पिछली बार आया था तो इन्होंने 10 दिन का समय लिया था, और ये विधानसभा के चुनाव से पहले का मामला चलता आ रहा है कि 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, फिर लोकसभा आ गई, उसकी आचार संहिता लग गई, वो भी निकल गए, और उसके बावजूद आज आप देखो करीबन बेरोजगार छात्रों को 8-10 महीने तो लगातार बोर्ड के चक्कर काटते हो गए। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों की एक लापरवाही का नजारा है, जो बेरोजगार छात्रों को यहाँ आना पड़ता है, यहाँ भुगतना पड़ रहा है। आज ये सारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो एक नौकरी की उम्मीद में एक आस लगाए बैठे हैं, बड़ी मेहनत से इन्होंने तैयारी करी, इनके घर वालों ने कर्जा लेके इन्हें पढ़ाया, किसी के जेवर गिरवी रखे हुए घर वालों के, किसी की जमीन गिरवी रखी हुई है, बड़े शहरों में इन्होंने यहाँ तैयारी करी है। उसके बावजूद भी अगर इन लड़कों को, इन बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की लापरवाही है, और कर्मचारी चयन बोर्ड इनकी मांगों पे संज्ञान नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड के अध्यक्ष साहब हो, चाहे बोर्ड के तमाम अधिकारी हो, उनको इस विषय पे सोचना चाहिए कि इन युवाओं को क्यों परेशान किया जाए। जब भी यहाँ युवा आते हैं तो ये कमेटी का नाम ले देते हैं, कभी कोर्ट का नाम ले देते हैं, हर चीज का एक अंत होता है। कर्मचारी चयन बोर्ड कोई पर्यटन स्थल तो है नहीं जो ये बच्चे यहाँ आएंगे। ये क्यों आते हैं? इनकी मजबूरी है, ये इसलिए आ रहे हैं। सुबह से एक बच्ची बैठी है, कोटा से आई है, मैंने आग्रह किया चेयरमैन साहब से कि आप मिल लीजिए। अब चेयरमैन साहब मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ क्यों बैठे हैं? कर्मचारी चयन बोर्ड को आप बंद कर दीजिए। जब आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा? ट्विटर पर ट्वीट करने से बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उसके लिए काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो काम नहीं हो रहे उनको करना चाहिए, जिससे इन बच्चों की समस्याओं का निवारण हो सके। नहीं, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप देखोगे कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बोर्ड की लापरवाही नजर आएगी। इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, इनके माँ बाप भुगत रहे हैं, इनके घर वाले भुगत रहे हैं, लेकिन वो सरकार को और बोर्ड को दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इन तमाम मांग है बेरोजगार युवाओं की। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक की भर्ती चल रही है, उसमें इन्होंने कहा कि टाइपिंग की गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, और इन्होंने अचानक से 25 तारीख को नई गाइडलाइन उन्होंने जारी कर दी। एक बच्चे में बच्चा कैसे टाइपिंग करेगा, कैसे तैयारी करेगा? तो कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से युवाओं के साथ में, उनके हितों के साथ में जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है वो गलत है। युवाओं को प्रॉपर समय मिलना चाहिए, युवाओं को पहले पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब होने वाली है। अचानक से आपके मन में आया, आपने कर दिया, तो ये जो चीज है वो ठीक नहीं है। भर्ती अटकावा की कई वजह मानी जा रही है कि पहले कैरियर कोर्ट में चल रही है केस, हफ्ते कोर्ट में केस भी होने के बावजूद भी मतलब जो बच्चा आधा है, बचड़ा आधा ज्वाइनिंग हो चुकी है, आधा भी लगातार विरोध कर रही है चीजों की, माँ को भी ज्वाइनिंग करा दो। कोर्ट केस के नाम पे
कुछ सीटें हो सकती है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी है जिनका रिजल्ट इन्होंने वैसे ही रोका हुआ है और उन सीटों पर भी ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा केस है। तो बच्चों को क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना कि कौन सा केस है, किस लिए है, कितनों पे है, उनकी कोई क्लियरिटी नहीं है। 1 साल का समय क्या कमेटी के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? 1 साल में तो अगर कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे, आरपीएससी चाहे, तो कितनी भर्ती परीक्षाओं को करा के ज्वाइनिंग दे सकती है बच्चों को। जब ये कमेटी का रिव्यू नहीं कर पा रहे 1 साल में, तो भर्ती परीक्षा क्या कराएंगे फिर? तो सवाल तो कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यशैली के ऊपर लगते हैं ना कि आप क्यों आपकी कमेटी काम नहीं कर पा रही। वन रक्षक भर्ती को आज मैं बताऊं आपको 2 साल हो गई, बोर्ड में उसकी प्रबंधन सूची नहीं आई और जब पूछते हैं तो भाई कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में कुछ नहीं चल रहा। ऐसे फायरमैन भर्ती है जो बहुत दिनों से अटकी पड़ी है, उसका कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसी तमाम भर्तियां मैं गिना सकता हूँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड में वो रुकी हुई है। आप इनकी उम्र देखिए, अभी यहाँ ये 2 बहन खड़ी थी, इनके बच्चे इतने बड़े हो गए, ये बोर्ड पहुंचे। मतलब कि जो ये तैयारी कर रहे थे तो इनके बच्चे भी नहीं थे, आज इनके बच्चे बड़े होके कर्मचारी चयन बोर्ड आ रहे, कल के दिन 10 साल बाद वो एग्जाम देंगे इनके साथ में। ये कैसी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था कभी आपने किसी प्रदेश में नहीं देखी होगी कि बच्चों के साथ में अब उनके माँ बाप भी परीक्षा दे रहे हैं। तो ये कारण क्यों है? ये कारण है कर्मचारी चयन बोर्ड और इनकी कार्यशैली, इसलिए बच्चों को ये भुगतना पड़ रहा है। गलत चीजों के चलते सरकार के प्रति छात्रों में एक बड़ा गुस्सा व्याप्त हो रहा है। सरकार से ये बेरोजगार छात्र फिर परेशान होंगे, आक्रोशित होंगे और जब बाई इलेक्शन में जो सरकार बात कर रही है वहाँ ये युवा वोट नहीं देंगे। आप बताओ, बाई इलेक्शन में कोई वोट देगा सरकार को? क्योंकि इनके कार्य नहीं करेगी सरकार, तो फिर क्या मतलब है? ना इनके घर वाले देंगे, ना ये देंगे, ना इनके रिश्तेदार देंगे। और बीजेपी दम भर रही है 5 सीट जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ 5 में से आप 1 तो जीत लेना, क्योंकि आप तो बेरोजगारों का खून पी रहे हो। आपने बेरोजगारों के गले घोट रखे हैं, भर्तियां आप निकालते नहीं, पेपर लीक आप पे रुकते नहीं, पुरानी भर्तियों के परिणाम आप पे आते नहीं। आप सरकार चलाई क्यों रहे हो? सरकार चलाने का कोई उद्देश्य तो बताओ कि सरकार हम इसलिए चला रहे हैं। बेरोजगार युवा तो सड़कों पर ठोकर खाते घूम रहे हैं, बेरोजगार युवा सड़क पे परेशान है। तो सुधार तो होने चाहिए और सुधार नहीं होंगे तो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो खामियां जाए वो सरकार को बाई इलेक्शन में उठाना पड़ेगा। जी तरीका हम देखा जा रहा है कि 2022 की भर्ती ही और अब देखा कि सरकार बदल गई, एक बावजूद जो है अभी भी धांगी की भर्ती अधर में लटकी पड़ी है। देखिए मैम, समय पर सरकार एक तो भर्ती नहीं निकालती, जब भर्ती निकालती है तो उन्हें पूरा नहीं करती और एक एक पोस्ट के लिए हजारों आवेदन आते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से सरकार भर्ती निकाल रही तो उन्हें समय पर पूरा भी करे और साथ ही युवाओं जो सरकार की तरफ देख रहे हैं उनके साथ न्याय भी करे। जिस तरह से आप देख रहे हो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के आगे युवा इतने साथ खड़े हैं, इतने सारे, वो समय समय पर आते रहते अपनी मांगों के लिए यहाँ आए हैं। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि इन युवाओं के साथ अन्याय नहीं हो। बिल्कुल, अभी जब मनोज जी बात करी कि कोई पर्यटक स्थल तो है को नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड है, बावजूद जो लगातार आप देख रहे हैं कई सारा युवा प्रदेश का अलग अलग कोना उठा रहा है, खुद की मांग उठा रहा है और आगे तरफ ध्यान कौन दिया जा रही है? सरकार की तरफ ध्यान कौन दिया जा रही है? हाँ मैडम, मैं सूचना सहायक से हूँ। तो मैडम, सूचना सहायक का मान ये है कि भाई कर्मचारी चयन के बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं, बस मैं मिलियो तो मैंने बताया बोले कि गाइडलाइन 2018 के बेस पर उसी पूरी टाइपिंग गाइडलाइन में कोई चेंज नहीं हुए, चेंज नहीं हुए बी का बाद मैंने बता दिया। फिर ट्वीट कराया, अध्यक्ष साहब ट्वीट कराया बोले कि कोई चेंज नहीं हुए। फिर 24 तारीख ने यहाँ को ट्वीट आयो कि 2018 की जो भी गाइडलाइन है बी के बेस पर आप लोग टाइपिंग करो। बी का बाद का मायने दूसरे दिन गाइडलाइन जारी करें। बी का मायने कोई ओल्ड की का है, हाईलाइट वर्ड वगैरह है, यह सारी चीज़ यानी कि चेंज कर दी। एक तरीका से यानी कि पूरी गाइडलाइन चेंज कर दी। बी का मायने अब 1 महीना का मायने बच्चा क्या तरीका से टाइप कर सके। एग्जाम 1 महीने बच्चों भी पहले जस्ट बताया जा रहा है। टाइपिंग है 27, 28, 29 की टाइपिंग है अगस्त के मायने। कर्मचारी चयन बोर्ड की जो लापरवाही है लगातार देखी जा रही है और कुछ दिनों में मैं देखा कि युवा वापस आना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े और अलग अलग परीक्षा का जो है कदे परिणाम घोषित करना है, कदे रिट लाग जावे। तो इस तरह का कई मुद्दा सामने आ रही है लगातार। देखिए मैडम, वैसे जो चेयरमैन होते हैं वो ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसका जो आईए भर्ती परिणाम है 1 जुलाई को हुआ था। बच्चों की सभी की मांग थी कि 2 जुलाई से ही सर प्लीज गाइडलाइन जारी कर दीजिए, क्योंकि गाइडलाइन मैडम इन्होंने बोला कि 2018 में जो गाइडलाइन है वो सेम रहेंगी। तो उसमें सारे का सारा चेंज कर दिया मैडम। पहले क्या हाईलाइट्स भी थी, ऑटो स्क्रॉलिंग भी थी और एल्ट की यूज नहीं था। राजस्थान की किसी भी एग्जाम में मैडम जो सबसे बड़ा टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट तक किसी भी बच्चे का माइंड का कॉन्सेंट्रेट रहना बहुत मुश्किल है। और मैडम जो सबसे बड़ा जो सभी विद्यार्थियों के मन में 2 पॉइंट स्पष्टीकरण के लिए भी यहाँ पे आए हैं। नंबर 1 पॉइंट तो क्या है मैडम कि इसमें जो इन्होंने दिए यथाक्रम में जैसे आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो मैडम हमें इस चीज की स्पष्टीकरण है, अगर बीच में कोई भी शब्द छूट जाता है या डबल बार लिखा के आ जाता है, डबल स्पेस दब जाता है, तो उसके बाद हमको ये बता दीजिए कि जो आगे की
जो लाइन है वो पूरी गलत मानी जाएगी या पूरा पैराग्राफ को गलत माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसमें एक तो ये पॉइंट है स्पष्टीकरण के लिए। दूसरा स्पष्टीकरण का जो पॉइंट है, सभी विद्यार्थियों के मन में एक सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि एलटी का यूज हुआ है तो जो वर्ड की लिमिट होती है पैराग्राफ के अंदर, जैसे कि पिछली बार 520 के आसपास वर्ड आए थे इंग्लिश के अंदर, तो इस तरीके से हमको ये भी बता दीजिए कि 500 प्लस में वर्ड आएंगे या 500 से कम आएंगे या 400 प्लस में आएंगे, क्योंकि वर्ड लिमिटेशन का पता होना बिल्कुल स्टूडेंट के लिए जरूरी है। क्योंकि एलटी का यूज हुआ था, कुछ एलटी ऐसी होती हैं जिसको स्किप मारता है, और जो चेयरमैन महोदय ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको जो दिशा निर्देश का जो मॉक टेस्ट देंगे वो भी इन्होंने जारी नहीं किया। एक बात बता दीजिए, 1 महीने से कम का समय रह गया है, मॉक टेस्ट को आप 7 दिन पहले डालोगे तो बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा उस चीज के लिए, तो वो मॉक टेस्ट को डालना भी जरूरी है। रीट लेवल 2 का ज्ञान बता रहे हो कि पूरा परिणाम जारी कौन करो जारी हुए, तो कितनी लगभग सीटा उड़ी जा 4000 सीटें बाकी है। 4000 सीटा बाकी है। लोग दूर दूर से आते हैं, बांसवाड़ा से, एमपी की बॉर्डर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, यहाँ जयपुर के 1-2 ही बंदे हैं, सारे दूर दूर से आ रहे हैं और 8-10 महीने से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड हर बार मीठी गोली दे दी जाती है बोर्ड की तरफ से कि हम निकाल रहे हैं, प्रोविजनल क्लियर कर रहे हैं। प्रोविजनल के लिए 7 दिन का टाइम उल्लेखित किया गया था, लेकिन आज 10 महीने पूरे हो चुके हैं। प्रोविजनल में उन लोगों को रखा जाता है जिन पे कोई शंका हो या जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनकी वजह से ये जिनके नंबर है, कट ऑफ में है, मेरिट में, वो लोग धक्के खा रहे हैं। कोर्ट केस के नाम पे इतनी ज़्यादा सीटें रखी हुई है जिनका कोई औचित्य नहीं है, और कोर्ट केस ना तो वो रैंक, उनकी रैंक भी मिस नहीं है रिजल्ट में, और ना ही वो प्रोविजनल में। और कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि कमेटी गठित की गई है याचिकाओं के निस्तारण के उद्देश्य से, तो जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है इनको सारी सीटों पर रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। कोर्ट केस हो और वेटिंग पर ये एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि 90% का जो रूल है वो पूरी भर्ती पे नहीं लगा के सभी सब्जेक्ट वाइज पे लागू करेंगे, तो कुछ सब्जेक्ट वालों का क्या दोष है इसमें। लगभग कितनी बार आप जो है बोर्ड ने अवगत कराने की कोशिश करी आपकी समस्या? कम से कम मैडम 20 से 30 बार हम लागे हो गए, पिछले साल से आ रहे हैं। जबकि जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए। जब आपका रिजल्ट है तब डिग्री डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो क्या इनको पूछने वाला, अगर क्रिमिनल केस वाले को अगर आप रखोगे तो क्या वो स्वतः डिबार नहीं होगे, उनको आप लगाओगे? जब किसी के पास डिग्री नहीं है उसको आप कहते हो कि ये एलिजिबल नहीं है, तो आप कोर्ट केस क्रिमिनल केस वालों को स्कूल में भेजोगे? उन्होंने हर सब्जेक्ट में बहुत सारी सैकड़ों सीटें हैं जो इन्होंने कोर्ट केस के नाम पर रखी हुई है। हम तो इनसे कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं होता तो हम लोगों को लगा लो, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देते हैं, आपका मदद करवा देते हैं आपके पास कर्मचारी नहीं है तो। लेकिन मैम रीट लेवल 2 में जो प्रोविजनल में काफी सब्जेक्ट हैं जिसमें एडिशनल वाले बच्चे हैं, तो एडिशनल में भी कुछ बच्चे ऐसे जिनका कट ऑफ से कोई लेना देना ही नहीं है और उनका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा, लेकिन उनकी सीटों को भी रोका जा रहा है और उनकी सीटों को भी क्लियर नहीं किया जा रहा। उसमें कहा जा रहा है कि उन बच्चों की सीटों को बाद में क्लियर कर देंगे। बाद में कब करेंगे? 5 साल तो भर्ती को हो गए। जब रीट लेवल 2 भर्ती की पहली आंसर की जारी करे जो बोर्ड, तो वो मायने माँ से आपत्ति मांगे कि थाना कोई आपत्ति तो नहीं है, तो हम सारे टाबरा ने मिलकर बोर्ड ने खूब आपत्ति भेजा, तकरीबन 50 से 60 हजार आपत्ति बोर्ड ने भेजा। तो बोर्ड में आपत्तियां ने 2 या 2.5 महीना का मायने निस्तारण कर और दूसरी आंसर की जारी कर दियो। तो जब जना बोर्ड 50 से 60 हजार आपत्तियां पर 2.5 महीना के अंदर निस्तारण कर सके, तो अब फिलहाल बोर्ड के मायने हाई कोर्ट से 190 क्यूसना पर आपत्ति आयोडी है। 190 क्यूसना में बोर्ड ने अभी 2.5 महीना होगा और अभी भी ये कह रहे हो कि टाइम लागेगा, टाइम लाग से। तो अब बोर्ड ये तो गुमराह कर रहे हो कमेटी का नाम से। हमारे साथ पड़वाला टाबरा ने 1 साल हो गया जॉब करता, नौकरी करता, और मैं बन के साथ नौकरी कर सका पूरी अगर सीट क्लियर करे बोर्ड तो, लेकिन माने बेरोजगारी की मार से झेलना पड़ रहा है और माने दरदरा की ठोकर खाना पड़ रहा है। माने अरे रोजीना आर से धरनो देना पड़ रहा है, फिर भी कर्मचारी जो चैन बोर्ड के कान वाले जो भी कौन रहेंगे। तो मैं था चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा बोर्ड ने भी और जो राजस्थान सरकार अभी ने भी कि बड़ा जो उपचुनाव है ना भी का मायने अगर यह सरकार ये भर्ती ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं करावे जाए तो उपचुनाव का मायने सरकार ने बहुत बड़ो नुकसान झेलना पड़े। कुछ महिला अभ्यर्थी मौजूद है, बाहू बात करला, आपकी जगह आयो टोंक को आया हो, कितनी बार आ चुकी है और बोर्ड में खुद की समस्याओं अवगत करावा के लिए? मैम बहुत बार आ चुके हैं और हमेशा, पिछली बार तो मैं ऊपर भी गई थी, आलोक राज जी से मिली थी, तो उन्होंने कहा था 15 जुलाई तक तो इंग्लिश का कर देंगे और 30 जुलाई तक इसका कर देंगे सबका कंप्लीट, और 30 जुलाई से पहले वो ट्विटर पे ट्वीट करके कहते हैं कि अगस्त तक कर देंगे, फिर सितंबर तक की कह रहे हैं, तो इनको कुछ पता नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी बेटी एडमिट है,
तो आप बेटी के साथ में आए हो? हाँ, मेरी बेटी एडमिट है मैम, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर इन्होंने कुछ नहीं करा ना तो मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। परेशान हो गए, घर वाले भी भेजते नहीं है कि कब आएगा कब नहीं। एक तरीका अब देखो जब कि एक माँ ने अटके पड़ा हो तो ना तो वो दूसरा की तैयारी कर पा रहा हो ना कोई बात। हाँ ये है ना भाई, जो भी हो रिजल्ट जारी तो करे ताकि आने वाले भर्तियों की या तो उस हिसाब से तैयारी करे। हमारे समय भी खराब होता है, हम यहाँ आते हैं इतनी दूर से, पूरा दिन खराब होता है, बार बार बुलाते हैं। मैं हरियाणा बॉर्डर भरतपुर से आया हूँ। क्या करते हैं ये लोग, मतलब बीच बीच में 4 या 5 सीटों पर सिर्फ ये प्रोविजनल निकालते हैं। अभी तक कम से कम 117 सीटें प्रोविजनल के नाम से और 44 सीटें कोर्ट केस के नाम से हमारे सब्जेक्ट में रोकी हुई हैं, उनको अभी तक फाइनल नहीं किया। 163 सीटें हैं पूरी। और मैं बोर्ड से आग्रह करता हूं, बोर्ड अध्यक्ष से और बोर्ड सचिव साहब से, कि इस पे ध्यान दें, वरना हम फिर आगे की ऐसी कार्रवाई करेंगे। आपको ये चीज़, पहली बात तो ये है कि परिणाम चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगी और हम सुसाइड तक की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए हमारा जल्दी से जल्दी हमारी आवाज़ सुने। सरकार जो भी है, सरकार है, बोर्ड है, प्रशासन है। एडिशनल का मुद्दा जो बार बार की में उठता है इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर, जो 3 साल बीए में डिग्री लेने के बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट लेने के बाद में भी 1 ही साल की डिग्री लेके इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके आ जाते हैं और उनको जॉब देने के इतनी सारी वैकेंसी है जिनके पास में 3-3 साल तक उन्होंने बीए किया है, एमए किया, उनके बीएड में रखा, उसके बाद में वो बच्चे तो भटक रहे हैं पॉइंटों के साथ में। उन एडिशनल बच्चों को आउट क्यों नहीं किया जाता? जब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जब विज्ञप्ति निकाली थी तो एडिशनल के लिए आउट करने के लिए एडिशनल को जॉब नहीं दी जाएगी, तो फिर क्यों एडिशनल के लिए सीट रिजर्व रखी जा रही है? क्यों हमारा हक छीना जा रहा है? ये पूरा वीडियो पर और आम बच्चा की समस्या पर आपका कई विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। जो साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा, राम राम।